साथ बिग मार्केट वॉचेस में जुड़े हैं एएसके हेल्थ सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। उससे पहले ये एवेंडर्स, एम्बिट और डीएसपी मेरिल लिंच के साथ भी काम कर चुके हैं। वैभव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इस मार्केट में उनकी क्या रणनीति रहेगी। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट ने बहुत कुछ झेला है पिछले 6 महीने में, खराब अर्निंग्स, जियो पॉलिटिक्स, टैरिफ, ये सब। लेकिन अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा खराब आउटकम रहा नहीं अब तक। क्या मार्केट में अब स्ट्रेंथ लौटती हुई दिख रही है आपको, और आपका अब ओवरऑल नज़रिया क्या रहेगा? See, I think जैसे आपने कहा रनोज, आई थिंक लास्ट 6 मंथ्स में काफी टर्मोइल अलॉन्ग विद वॉलेटिलिटी भी रही है। ऑफ कोर्स काफी अलग अलग कारण थे एट एवरी गिवन पॉइंट इन टाइम। स्टार्टिंग फ्रॉम से अक्टूबर, जहां अर्निंग्स वीक होने की संभावना थी, चाइना में रीएलोकेशन ऑफ फ्लोज था, पर में ट्रम्प इलेक्शन थे और उसके बाद उनकी पॉलिसीज भी थी। सो हर एक टाइम पे नई पॉलिसीज, नए मेजर्स, नए वेरिएबल्स आके मार्केट को हिट किए हैं, एंड दैट इज वाई हम देखें कि ओवरऑल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हुआ था लास्ट 6 महीने में। गोइंग फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स, वाइल वी डोंट नो कि फ्रॉम अ जियोपॉलिटिक्स स्टैंड क्या होगा, बट अगर हम बाजू में रख के अगर देखते हैं फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, और जहाँ से अगर सरकार का नजरिया देखे पॉलिसी, इंक्रीमेंटल पॉलिसीज को लेके, तो बोथ मॉनेटरी साइड और फिस्कल साइड अगर हम देखें तो काफी एक बूस्ट है टुवर्ड्स कंजम्पशन। ऑफ कोर्स जीडीपी अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स पहले से ही प्लेस में था। आफ्टर टैक्स रिबेट्स, वेलफेयर स्कीम्स एंड मॉनेटरी स्टिमुलस, हमें लगता है कि कंजम्पशन काफी अच्छा बूस्ट होगा ओवर द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस जीडीपी को थोड़ा मोमेंटम आ सकता है, और प्रॉबेबली सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में हम अर्निंग्स की रिकवरी भी दिख सकते हैं। काफ़ी समय से लोगों का व्यू था कि बैंक्स, खासतौर से लार्ज बैंक्स, बहुत अच्छी पोजीशन में थे। काफ़ी पेशेंस टेस्ट की उन्होंने, लेकिन अब हमने एक बहुत शानदार मूव देखना शुरू किया है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में। इसके क्या फैक्टर हैं? क्या ये मार्केट सेंस कर रहा है कि अब एफआईएस भी वापसी कर रहे हैं? क्या अर्निंग्स का सपोर्ट मिलने वाला है? ये क्या रीज़न रहा इस इतने बड़े ब्रेकआउट का? और यहाँ पर आपका व्यू क्या होगा प्राइवेट बैंक्स पर, लार्ज लार्ज प्राइवेट बैंक्स पर? तो अनुज, टू थिंग्स, वन एक फंडामेंटल रीजन देख लेते हैं और दूसरा टेक्निकल भी देख लेते हैं। तो फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम एक एक्सपेक्टेशन था कि अगर समझो ओवरऑल रेपो रेट डिक्रीज होती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शॉर्टर टर्म निम्स में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। बट व्हाट हैज हैपेंड इज बेसिकली कि जिस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेटिव जो स्टैंस चेंज किया है फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव अलोंग विद लिक्विडिटी, ड्यूरेबल लिक्विडिटी, सो हमें लगता है कि एक क्लियर पाथवे है फॉर बैंक्स टू रिड्यूस रेट्स ऑन द डिपॉजिट्स एज वेल। तो अगर हमने देखा लास्ट मंथ में, तो डिपॉजिट रेट्स, सेविंग बैंक अकाउंट रेट्स सब रिड्यूस हुए हैं, विच हैज गिवन सम अमाउंट ऑफ कुशन टू द मार्जिन। सो जितना एक्सपेक्टेशन था कि मार्जिन डिटीरियोरेट होंगे, वो नहीं हो रहे हैं। सेकेंडली, जिस हिसाब से रिस्क वेटेज डिक्रीज किए हैं, हमें लगता है कि अनसिक्योर्ड लोन प्रोपोर्शनली अभी यहाँ से ग्रो ज्यादा होनी चाहिए, विच अगेन इज अ गुड मार्जिन टेलविंड एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। सो जितना पहले एस्टिमेट कर रहे थे कि अर्निंग्स में डिटीरियोरेशन आ सकती है इन टाइट लिक्विडिटी एनवायरनमेंट, वो नहीं दिख रहा है, और इसीलिए फंडामेंटल के हिसाब से थोड़ा मोमेंटम उसमें आ रहा है। सेकेंडली, फ्रॉम टेक्निकल साइड, ऑफ कोर्स अगर एफपीआई को इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो सबसे पहले बिकॉज ऑफ द एमएससीआई वेट, जहाँ 30% इन द विद इन एमएससीआई इंडिया इज मोर देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, तो सबसे पहले अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये स्पेस में हम निवेश देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जब फंडामेंटल साथ में हो तो श्योरली वो ब्रेकआउट पैटर्न बन सकता है और फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट। सो ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस आई थिंक ठीक ही लग रहे हैं। अच्छा वैभव जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। सीधे बैंक से मैं कुछ कमोडिटीज़ की तरफ रुख करना चाहूँगा, और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सरोकार है। इस वक्त अगर हम सीमेंट स्पेस को देखें, और लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट ने काफ़ी शार्प नंबर पेश किए थे, और ये पहला सीमेंट स्टॉक जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे है। सीमेंट को आप इस वक्त कैसे रीड कर रहे हैं?
क्या व्यू है सीमेंट स्पेस पे आपका इस वक्त? सीमेंट स्पेस पे व्यू पॉजिटिव है, और खास करके नॉट ओनली फ्रॉम अ वॉल्यूम ग्रोथ परस्पेक्टिव, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस इंक्रीज ली हुई हैं और सस्टेन हो रही हैं प्राइस इंक्रीज, हमें लगता है कि नॉट ओनली दिस क्वार्टर जहां हम पॉजिटिव नतीजे भी देख सकते हैं फ्रॉम एन EBITDA पर टर्न परस्पेक्टिव, बट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। सेकेंडली, फ्रॉम रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑल्सो हमें लगता है कि वो थोड़ा टेलविंड आ सकता है, स्पेशली इन द पेट कोक साइड। सो ओवरऑल सेक्टर ठीक लग रहा है, डिफेंसिव है, डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, विच इज़ वेयर वी डू थिंक कि ये ग्लोबल टर्मोइल से थोड़ा हटके है, इसलिए ये प्रॉबेबली फ्रॉम अ पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव इवन आफ्टर दी रैली जो हुई है, ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है इसमें। ओके, सीमेंट पे एक स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टिव व्यू है। अब आते हैं एक दो और ऐसी पॉकेट्स पे जिन्होंने एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस शो किया है। वैभव जी, रेट कटने का और उसका ट्रांसमिशन जो है, ये प्रक्रिया पिछले 1.5 महीने में काफ़ी शार्प रही है। रियल स्टेट पे, HFCs पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर, और इनफैक्ट रियल स्टेट एंसिलरी, इन तीनों बास्केट्स पे इसका मूव और इसका इम्पैक्ट विजिबल है। आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी पे ज़्यादा पॉजिटिव हैं? सीधे रियल स्टेट पे, रियल स्टेट एंसिलरी पे, या फिर HFCs पे? कि अगर ये तीनों सेक्टर देखें तो वन, HFCs इज मोर कंस्ट्रक्टिव। रियल एस्टेट में प्राइसिंग में हमें लगता है कि थोड़ा गैप आ सकता है, प्योरली बिकॉज ऑफ द सप्लाई पॉसिबिलिटी विच कैन कम ओवर। सेकेंडली, रियल एस्टेट बिल्डिंग मटेरियल्स भी सेक्टर हैं जहां आप देख सकते हैं, प्योरली बिकॉज लास्ट 3 साल में अगर हम देखें तो काफ़ी इन्वेंट्री बिकी हुई है। सो इन दैट परस्पेक्टिव अगर फ्लैट्स बिके हैं, इन्वेंट्री एब्जॉर्ब हुई हैं, तो सब्सिक्वेंट बिल्डिंग मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स, लैमिनेट्स और द होल इकोसिस्टम इज समथिंग विच कैन बी टर्म्ड एज पॉजिटिव। बट फिलहाल अगर इजी प्ले चाहिए तो HFCs इज अ प्ले टू बी इन, बिकॉज उनके भी कॉस्ट ऑफ फंडिंग डिक्रीज होंगे, ऑफ कोर्स उनको भी ट्रेड ट्रांसमिट करना है, बट ओवरऑल गतिविधि बढ़ सकती हैं फ्रॉम एन ओवरऑल सेक्टरल पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई कुछ और सेक्टर्स पर। इस बार का जो सबसे इंटरेस्टिंग मार्केट रिएक्शन था वैभव जी, वो था IT पर। शायद शॉर्ट पोजीशन कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, इस वजह से ख़राब नंबर पर भी स्टॉक चले, लेकिन ओवरऑल अभी भी इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है और अभी भी रिस्क है काफ़ी हद तक। जो US कंपनियों की कमेंट्री आ रही है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी बोल रहा है कि इस साल हमारे ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है, तो क्या IT इस साल अंडर परफॉर्म करेगा यहाँ से भी? जी, आई थिंक अनुज, सबसे बिगेस्ट वरी यहाँ यही थी कि बिकॉज ऑफ ग्लोबली जो टैरिफ्स का दौर रहा है द लास्ट 1 मंथ इन टर्म्स ऑफ अनाउंसमेंट, द एक्सपेक्टेशन ये है कि काफ़ी कंट्रीज में पॉसिबली रिसेशन और प्रॉबेबली इवन वेरी रैपिड डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है। नाउ जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है तो जनरल डिस्क्रेशनरी स्पेंड सबसे पहला हिट लेता है, जनरली फ्रॉम एन IT परस्पेक्टिव। ऑफ कोर्स द क्वार्टरली रिजल्ट्स हैव नॉट बीन एनकरेजिंग, बट खास करके ये ध्यान रखना है कि ये सेक्टर काफ़ी करेक्ट हो चुका है फ्रॉम दी टॉप लेवल्स। इनफैक्ट द फ्री कैश फ्लो यील्ड अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं। So any possibility of stabilization, अगर ग्लोबल फ्रॉम अ ग्लोबल इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट अगर हम देखें तो वहाँ जब थोड़ी भी अगर स्टेबलाइजेशन आता है, फ्यू ट्रेड डील्स अगर होती है, तो ये सेक्टर अच्छा रिकवरी दे सकता है फ्रॉम दी बॉटम। बट इन दैट मीन टाइम न्यूज़ कंटिन्यूड रहेगी फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट और ये सेक्टर वॉलेटिलिटी के दौर से गुजरता रहेगा। बट अगर वैल्यूएशन देखें तो कंफर्ट थोड़ा बैठ रहा है ये पूरे सेक्टर में। सो ये पेशेंस प्ले है, जो आप वॉलेटिलिटी अगर डाइजेस्ट कर सके तो कैन बी लुक्ड एट लोअर लेवल्स। अच्छा वैभव जी, सारे के सारे रेट सेंसिटिव्स पे काफ़ी बात हुई, बट नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल स्पेस में अगर आप आएँ तो तमाम ब्रोकिंग कंपनी के जो नंबर आए उसको बाजार ने, कंसिडरिंग आई थिंक वीकली एक्सपायरीज का जाना, उसके साथ एडजस्ट कर लिया। बाजार ने समझा, हाथों हाथ दिया। ये पूरे एक्सचेंजेस की कैटेगरी में आप लोग क्या कर रहे हैं? एक्सचेंजेस पे, डिपॉजिटरीज पे, और जितने भी ब्रोकिंग हाउसेज एंड स्टॉक्स पे क्या अप्रोच लिया है इस प्राइस पे आपने? तो वीरेंद्र, आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं और खास करके कैपिटल मार्केट एक्सपोजर की बात करते हैं, तो
ऑफ कोर्स ये जो लास्ट 2-3 महीने में 4 महीने में जो हुआ है, आई थिंक उसका थोड़ा असर पड़ा है। अर्निंग्स डाउनग्रेड होने चालू हुई हैं। मेरे हिसाब से अभी और थोड़ा थोड़ा वेट करके स्टेबलाइजेशन देखना चाहिए कि जिस हिसाब से वॉल्यूम बैठ रहा है या डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं या ब्रोकिंग अकाउंट्स खुल रहे हैं, तो वो एक बार सब वेरिएबल्स अगर स्टेडी होते हैं तो बाद में ये स्पेस को ध्यान रख सकते हैं। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम वो भी वॉलेटिलिटी के दौर से गुजर रहा है और कंटिन्यूड रहेगा थोड़ा टर्बुलेंस एटलीस्ट फॉर द शॉर्टर टर्म। सेकेंडली, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज और ओवरऑल बेसिस पर बात करते हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एक ऐसी स्पेस है जहां हमें लगता है कि वो काफ़ी अच्छा सस्टेन किया हुआ है इन स्पाइट ऑफ दिस टर्बुलेंस। जो जिस हिसाब से फ्लोज देख रहे हैं हम स्टडी हैं। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स हैज बिकम एक्सट्रीमली वेल एजुकेटेड और रिजिलियंट इन दिस होल फॉल। सो अगर जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होता है, दिस इज अ स्पेस you can probably look at again as well from a longer term perspective. ऑल राइट वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। मार्केट एट डेज